22 का प्रसार अगर हम करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो 2 की घातांक कुछ भी हो, इकाई का अंक हमको निकालना है तो उसकी बड़ी आसान ट्रिक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो कैसे निकलती है। पहले ट्रिक की बात करते हैं। जैसे 2 है, एक बार आपने गुणा किया तो 2 आ गया, 2 का 2 बार गुणा किया 4 आ गया, 3 बार गुणा किया 8 आ गया, 4 बार गुणा किया 16 आ गया, 5 बार गुणा करेंगे 32 आया, मतलब इकाई का अंक फिर से 2 आ गया, 6 बार गुणा करने पे 64, इकाई का अंक फिर से 4 आ गया, 7 बार गुणा करेंगे 128 आएगा, इकाई का अंक 8 आ जाएगा, फिर अगला 256 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। मीन्स ये रिपीट होता है। अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो इकाई का अंक 2 4 6 सॉरी 2 4 8 6 2 4 8 6 इस तरह से आता जाएगा। तो अगर पता करना है 2 की कितनी भी बड़ी घात हो, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो पहला जो हमारा तरीका है वो निकालने का, वो 4 से हम उस संख्या को भाग देते हैं। तो 4 पच्चीस 20 हो जाएगा, शेष यहाँ पे बच गया 2। यही शेष हमको बता देगा कि इकाई का अंक क्या होगा। अगर शेष आया है 2 तो दूसरे नंबर पे यहाँ 4 था, इसका मतलब इकाई का अंक इसका आएगा 4। आप इसका प्रसार करके देख लीजिए, 2 का 22 बार गुणा कर लेंगे, इकाई का अंक 4 आएगा, ये निश्चित है। तो तरीका क्या है कि ट्रिक की बात अगर हम करें तो 2 की कितनी भी घात दी गई हो, अगर इकाई का अंक पूछा है तो जो घात दी गई है उसमें आप पहला काम करेंगे 4 से भाग दे देंगे। शेषफल जो बचेगा उसके आधार पर हम जानेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक हो जाएगा 2, शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक हो जाएगा 4, शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक हो जाएगा 8, और पूरी तरह कट जाता है अर्थात शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक होगा 6। अर्थात 2 की चाहे जितनी घात है उसका इकाई का अंक 2 4 8 या 6 में से ही कोई एक संख्या होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी घातांक है उसमें हम 4 का भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। अब मान लीजिए एक और सवाल हम यहाँ देख लेते हैं। अगर 2 घाते 35 है, इसमें हमको पता करना है इकाई का अंक क्या होगा। तो जो घातांक है 35 उसमें आपको भाग देना है 4 से। 4 से इसलिए कि हर 4 गुणा करने के बाद 5वें पे पहला वाला आता है, इसलिए 4 से भाग। तो 4 8 32, बच गया यहाँ पे 3 बचने पे शेषफल इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। अर्थात 2 घाते 35 में इकाई का अंक आपका 8 हो गया। तो इस तरह से अन्य भी संख्याओं का अगर हमको निकालना हो, 2 की घातांक में अन्य भी संख्याएं हैं तो हम वहां पे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे 2 घाते 36 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा इसके प्रसार में। तो 36 है घात, इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 या 36 हो जाएगा और शेषफल यहाँ पे आपका 0 होगा। तो शून्य शेष के लिए क्या होता है, इकाई का अंक 6 है, अर्थात 2 घाते 36 के प्रसार में इकाई का अंक 6 होगा। इस तरह से आप किसी भी 2 की घात अगर है उसका प्रसार करने जो इकाई का अंक होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं।